Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. This is new syllabus primary mathematics notebook 5A chapter 2 worksheet number 4 solving word problems. हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक कंप्लीट कर लिया है. नाउ विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9. तो जल्दी से अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए. पेज नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 9 है. लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा. ओके, 3 बैडमिंटन रैकेट्स एंड 2 बेसबॉल बैट्स कॉस्ट 167. इतनी सारी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें, इनकी कॉस्ट ये है. 1 बैडमिंटन रैकेट एंड 3 बेसबॉल बैट्स कॉस्ट 163. अगर मैं 2 बैडमिंटन कम कर दूँ और 1 बेसबॉल बढ़ा दूँ तो कॉस्ट ये बन जाती है. हाउ मच डज 1 बैडमिंटन रैकेट कॉस्ट? तो एक बैडमिंटन की क्या कॉस्ट है वो बता दीजिए. तो ऐसे क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि बैडमिंटन और बेसबॉल उनको एक एक वेरिएबल से सपोज कर लेना है. यानी हमें नहीं मालूम कि 3 बैडमिंटन की क्या कॉस्ट है या बेसबॉल की क्या कॉस्ट है. तो ऐसे में मैं मान लेती हूँ कि बैडमिंटन जो है वो x है और बेसबॉल y है. तो अब मेरे पास 2 इक्वेशंस बनेंगी. ठीक है, सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा, 3 मेरे पास क्या है, बैडमिंटन है यानी 3x है, और 2 मेरे पास क्या है, बेसबॉल है यानी y है. और इन दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, $167. ठीक है, ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1. एक इक्वेशन मेरे पास ये बन रही है. अभी आप बस ये देखते जाइए, जो कुछ लिखा हुआ है हम उसको सिर्फ वेरिएबल्स की सूरत में लिख रहे हैं, दैट इज अल्फाबेट्स की सूरत में. दूसरी जगह में मुझसे कहते हैं कि एक बैडमिंटन है यानी 1x है. x हमने क्या कहा था, बैडमिंटन x है, और 3 बेसबॉल हैं, और इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 163. ठीक है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है. अब स्टूडेंट्स इतनी बात याद रखो कि जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ प्लस हो रही होती है वो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाती है. अब यहाँ पर मेरे पास x के साथ 1 है तो मैं इसको इसी तरफ रहने दूंगी. ठीक है, और y को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी, यानी इस पूरी चीज़ को उठाऊंगी और 163 के साथ माइनस करवा दूंगी. तो मेरे पास एक इक्वेशन 3 बन जाएगी. ठीक है, यहाँ तक बात जब अगर आपको समझ में आ गई तो आप ये अब x की जो वैल्यू निकल आई है यानी बैडमिंटन बराबर है 163 माइनस 3 बेसबॉल, तो मैं इसको उठाकर इस वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ यानी इक्वेशन नंबर 1 में. और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ठीक है, जहाँ पर x है बच्चों उसकी जगह पर आपने उठा के पूरी ये चीज़ लिख देनी है, क्योंकि x बराबर किसके है, 163 माइनस 3y. इसका फ़ायदा क्या होगा अभी देखिएगा. 3 की जगह पर 3, x की जगह पर 163 माइनस 3y. ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं हमेशा. इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. बाकी पूरी आपने इक्वेशन वैसे लिख देनी है, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 167. ठीक है, अब हम जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. 3 को 163 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 489, और बीच में माइनस का साइन है, माइनस आ गया, 3 3 जार 9 और y एज इट इज आ गया. फिर उसके बाद प्लस 2y इज इक्वल्स टू 167. अब ये देखो बच्चों, जो सेम वेरिएबल्स होते हैं वो प्लस और माइनस हो सकते हैं. वहाँ पर हमें क्यों ये हमने उनको प्लस माइनस नहीं किया, क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल्स थे. लेकिन ये माइनस 9y है, ये प्लस 2y है. तो बच्चों मुझे पता है कि जब मैं 9 में से 2 को माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर 7 आता है, और साइन किसकी लगती है, बड़े नंबर की लगती है. तो ये मेरे पास हो गया माइनस 7y. बाकी मेरे पास ये जो 489 है ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा. तो 167 से इसको मैं माइनस करवा देती हूँ, और जब मैं इसको माइनस करवाऊंगी तो माइनस 7y बराबर हो जाएगा मेरे पास 322. लेकिन साइन किसकी बड़ी है, माइनस 489 की साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा. लेकिन जब बच्चों दोनों तरफ एक एक नंबर बचा तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि 7y बराबर है 322 को, लेकिन हमें 1y की वैल्यू निकालनी है. तो ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, 322 से डिवाइड हो जाएगा. जब भी हमने इसको डिवाइड किया तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया. 7 1 7 एंड 7 46 जार 322. अब ये जो y की वैल्यू निकली है ना बच्चों, ये है बेसबॉल की वैल्यू, और हमसे पूछी किसकी है, बैडमिंटन की वैल्यू पूछी है हमसे. तो हम बैडमिंटन की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं. ठीक है, हमने सिंपली क्या करना है, इसकी वैल्यू को उठाकर पुट कर देंगे हम इस वाली इक्वेशन में. इक्वेशन नंबर 3 देखिए कि इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास थी 1x इज इक्वल्स टू 163 माइनस 3y. क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो इसलिए मैं 1 लिख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं ये बता दूँ कि हम वेरिएबल्स के साथ 1 नहीं लिखते. ठीक है, उसके बाद x की जगह पर तो x आएगा, 163 की जगह पर 163, 3 के साथ y जो है उसकी जगह पर मैं 46 लगा दूंगी. तो उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 को जब 46 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आता है 138. ठीक है, और 138 को जब मैं 163 में से माइनस करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 25, यानी एक बैडमिंटन की जो वैल्यू है वो 25 है.
और आप इसको चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमसे क्या कहा था कि 3 बैडमिंटन की वैल्यू और 2 बेस बॉल की वैल्यू 167 के बराबर है। तो 25 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी अगर एक बैडमिंटन 25 का है तो 3 बैडमिंटन कितने के होंगे, $75 के। और एक बेस बॉल अगर $46 की है तो 2 बेस बॉल कितने डॉलर्स की होंगी स्टूडेंट्स, 2 बेस बॉल $92 की होंगी। और 75 और 92 को जब हम ऐड करते हैं तो $167 आते हैं। इसी तरह से एक बैडमिंटन की कॉस्ट कितनी है 25 और 3 बेस बॉल की कॉस्ट कितनी है, एक बेस बॉल की 46 है तो 3 बेस बॉल की 138 होगी। और जब 138 और हम 25 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 163। इससे प्रूफ होता है कि हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं जुनहास सिस्टर इज़ 5 years old, 5 साल की बच्ची है। शी इज़ 36 years younger than her mother, और उसकी जो माँ है वो उससे 36 साल बड़ी है, वो अपनी माँ से 36 साल छोटी है, यानी उसकी माँ की एज कितनी हो गई 41, इसमें 5 प्लस करें तो। अभी जुनहाव की बहन 5 साल की है, उसकी माँ 41 years की है। इन हाउ मेनी ईयर्स टाइम विल देयर मदर्स एज बी 4 times her age? कब ऐसा होगा कि जो जुनहाव की बहन की एज होगी उसके 4 times एज उसकी माँ की एज होगी। तो सिंपल है, इसका सोल्यूशन आपने दोनों की एजेस को काउंट करते जाना है और आपको पता चल जाएगा कि 7 साल के बाद बच्ची की एज 12 years होगी और उसकी माँ उसके 4 times, दैट इज़ 12 4s are 48, वो 48 years की होंगी। तो ये कब होगा, आफ्टर 7 years। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। 20 चिल्ड्रन शेयर सम कार्ड्स इक्वली। 20 बच्चे एक कुछ कार्ड्स हैं उसको इक्वली जो है वो शेयर कर रहे हैं। व्हेन अनदर चाइल्ड जॉइंस देम, एक बच्चा जब और आ गया यानी 21 बच्चे हो गए, दे ईच गेट 2 fewer कार्ड्स। हाउ मेनी कार्ड्स आर दे शेयरिंग ऑल टुगेदर? जैसे ही 21 बच्चे होते हैं तो जितने कार्ड्स वो पहले, जैसे अगर 5 कार्ड्स सब लोग शेयर कर रहे थे तो अब 2 कार्ड्स कम, यानी अब सबको 3-3 कार्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम सबसे पहले एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हमें ये नहीं पता कि टोटल कार्ड्स कितने हैं, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि कितने कार्ड्स बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं द नंबर ऑफ़ कार्ड्स पर चाइल्ड बी x, यानी जितने बच्चे हैं 20 बच्चे हैं, हर एक के पास सर्टेन x हैं, ठीक है, जो वो शेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मैं कह सकती हूँ कि जो 20 बच्चे हैं उनके पास जितने x हैं, जितने भी कार्ड्स हैं, यानी हर बच्चे के पास फॉर एग्जांपल 5 कार्ड्स हैं तो टोटल कितने कार्ड्स हो जाएंगे 25 are 100। अगर हर बच्चे के पास 4 कार्ड्स हैं तो कितने कार्ड्स हो जाएंगे 80। वो कार्ड्स बराबर हैं, इक्वल टू 21 बच्चों के। लेकिन इस बार जो हर दफ़ा कार्ड हर बच्चे के पास था वो अब 2 से कम हो गया, यानी अगर पहले हर बच्चे के पास 5 कार्ड्स थे तो अब हर बच्चे के पास 3 कार्ड्स हैं। अगर पहले हर बच्चे के पास 4 कार्ड्स थे तो अब हर बच्चे के पास 2 कार्ड्स हैं। पहले अगर हर बच्चे के पास 10 कार्ड्स थे तो अब हर बच्चे के पास 8 कार्ड्स हैं। लेकिन बच्चे पहले 20 थे, अब 21 बच्चे हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स बराबर हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाया। इस इक्वेशन को समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले 20 बच्चे थे और सबके पास बराबर कार्ड्स थे, कितने थे ये नहीं पता इसलिए हमने उसको x कह दिया। अब 21 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास जितने पहले कार्ड्स थे उसमें से 2 कम हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 20x इज इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाई x 21x माइनस 21 मल्टीप्लाई बाई 2 42। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब आप ज़रा गौर से देखिए कि ये 21x अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये जो माइनस 42 है इसको हम इधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा प्लस 42, और ये जो 20x है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस 20x। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 21x माइनस 20x, तो क्या आंसर आएगा सिर्फ x। 21 माइनस 20 गिव्स अस 1, तो 1x मैं नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ x लिख रही हूँ। x बराबर हो गया 42 के। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हर बच्चे के पास पहले 42 कार्ड्स थे और अब 40 कार्ड्स हैं, यानी 2 कम हो गए। ठीक है, तो अब ये मैं बता सकती हूँ कि अब टोटल कार्ड्स कितने हैं। तो टोटल कार्ड्स बताने के लिए स्टूडेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 20 को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा x से, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 42। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 840 कार्ड्स, यानी टोटल कार्ड्स कितने हैं बच्चों 840 कार्ड्स। पहले वो 20 बच्चों में डिवाइड हो रहे थे तो हर बच्चे को 42 कार्ड्स मिल रहे थे, फिर 21 बच्चे आ गए तो 840 को हमने 21 से डिवाइड किया तो हर बच्चे को अब 40 कार्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 39 पर आ जाइए। इन अ शॉप देयर वाज अ टोटल ऑफ 93 बाइसिकल्स एंड ट्राइसिकल्स। कितनी सारी हैं, 2 चीज़ें हैं बाइसिकल्स और ट्राइसिकल्स, लेकिन दोनों मिला के 93 हैं।
ईच बाइसिकल हैड 2 व्हील्स एंड ईच ट्राईसाइकिल हैड 3 व्हील्स। जाहिर सी बात है, ट्राई का मतलब 3, बाई का मतलब 2। There was a total of 211 wheels। कितने wheels हैं? 211 wheels हैं। How many bicycles were there in the shop? तो आप ये बता दीजिए कि टोटल कितनी बाइसिकल्स होंगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सपोज करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ बाइसिकल्स हैं और कितनी ट्राईसाइकिल्स हैं। स्टार्ट करते हैं 50 से। अगर मेरे पास 50 बाइसिकल्स हैं तो 43 ट्राईसाइकिल्स होंगी क्योंकि टोटल 93 है। ठीक है, हमें टोटल 93 का बनाना है और उनकी नंबर ऑफ व्हील्स को इस तरह से अरेंज करना है कि वो 211 हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा अगर 50 मेरे पास बाइसिकल्स हों तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखा 100 व्हील्स बन रहे हैं। 43 को मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 129 व्हील्स। दोनों को सम अप करते हैं तो आंसर 229 आता है। इसी तरह से मैंने 55 और 37 का डिवीजन रख के देखा तो भी मुझे अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। फिर 60 और 33 को करके देखा तो मेरे पास आंसर क्या आया? 219। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने सपोज किया चलो 65 ले लेते हैं क्योंकि हम क्लोज आते जा रहे थे। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ व्हील्स थे वो 211 थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमें 211, हम जो है वो जितने ज़्यादा यहाँ पे बाइसिकल्स को बढ़ाते जा रहे हैं उतना हम अपने आंसर से क्लोज होते जा रहे हैं। 229 से हम नीचे आते जा रहे हैं, 219 पर पहुँच गए। इसका मतलब है हमें मज़ीद नीचे जाना है, यानी हमें बाइसिकल्स को बढ़ाते जाना है। तो हमने अब 60 से 65 कर दी तो ये कितनी हो गई? 28 हो गई। अब इन दोनों की जब व्हील्स के साथ मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास आंसर 214 आया। तो फिर हमने कहा कि ये तो बहुत ही क्लोज हो गया 211 से। हम 2-3 कम करके देखते हैं। इस बार हमने 60 के बजाय 70 के बजाय 68 करके देखा तो हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट 211 मिल गया। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर सिंपल बात है, सिर्फ सपोज का जो है वो काम था। तो हमने यहाँ पर देखा 68 अगर बाइसिकल्स हों तो उनके सबके पास 2 व्हील्स होंगे, टोटल 136 व्हील्स बनेंगे और बाकी हमारे पास 93 बाइसिकल्स में से 25 बचेंगी। उन सबके पास 3 व्हील्स होंगे तो वो 75 बनेंगे। जब दोनों को सम अप करके देखा तो 211 मिल गया हमें। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर अगर आप थोड़ा सा अपना अकल दौड़ाएंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे टोटल 12 क्वेश्चंस पेज नंबर 39 तक कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।